अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल जनवरी 2021 से अब ड्राइविंग टेस्ट की सारी प्रक्रिया ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में ऑटोमेटिक टैग पर ही होगी। हालांकि यह प्रक्रिया राहत भरी तो है, लेकिन इससे ड्राइविंग टेस्ट देने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल दिल्ली में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों में ऑटो ट्रैक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यदि ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग लेने के बाद यदि टेस्ट के लिए कोई जाता है तो वह टेस्ट में फेल हो सकता है, क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग की व्यवस्थाएं ट्रेनिंग सेंटरों के मुकाबले शायद हाईटेक होंगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सरकार ने इस विषय में कोई विचार नहीं किया, या फिर सरकार यही चाहती है कि यदि कोई ड्राइविंग टेस्ट के लिए आए तो फेल होता रहे और बार बार फीस भरता रहे। इस संबंध में जब ट्रांसपोर्ट विभाग में कार्यरत व अन्य एक्सपर्ट से ऑटोमेटिक टैग के विषय में बात की गई तो उन्होंने इसके बहुत से होने वाले नुकसानों को बताया, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में इसके कन्फर्मेशन का न होना, इन सब बारीकियों का वास्तविक ड्राइविंग में कोई संबंध न होना, बूम बैरियर टाइमिंग का बेवजह का प्रयोग, पीली लाइन के सेंसर का कन्फर्मेशन का ना होना, ऑटोमेटिक ट्रैक की ट्रेनिंग ना होना, टेस्ट की कैपेसिटी का बहुत सीमित होना, जोनल ऑफिस और एमएसएफ के बीच में संवादों की कमी होना, फेल होने की अधिक संभावना का होना जैसे करीब 17 पॉइंट का होना बताता है कि 1 जनवरी से ऑटोमेटिक ट्रेनिंग पर ड्राइविंग टेस्ट का होना टेस्ट देने वालों के लिए बड़ी मुसीबत ला सकता है। दिल्ली सरकार को इस विषय पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि एक चालक यदि ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग लेने के बाद टेस्ट देने जाएगा तो निश्चित रूप से फेल होने की संभावना बढ़ जाएंगी, क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिक ट्रैक होंगे और चालक ने उस पर ट्रेनिंग नहीं ली होगी। इसलिए सरकार को ट्रेनिंग सेंटरों में भी ऑटोमेटिक ट्रैक की व्यवस्था करवानी चाहिए, या ऐसी कोई व्यवस्था या पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे चालकों को टेस्ट देने में कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। न्यूज ट्रांसफर विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।